देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जी। हम अपने आदर्श पुरुष जिनके विचारधारा पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, उनका जयंती सप्ताह मना रहे हैं, जन्म दिवस का सप्ताह मना रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो मुख्य योद्धा हैं, बूथ अध्यक्ष, उनके घर पर उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। क्या आवश्यकता है वो नेम प्लेट लगाने की? नहीं, आवश्यकता ये है कि समाज में ये जानकारी हो कि नेम प्लेट देख के ही बता दे कि ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष का घर है। और बूथ अध्यक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी में इतना सम्मान मिल रहा है कि एक विधायक के घर के आगे अगर नेम प्लेट रहता है तो एक बूथ अध्यक्ष के घर के आगे में भी नेम प्लेट लगा हुआ है। ये जयंती समारोह के बहाने कहीं अपने चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? निश्चित तौर पर हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा काम है चुनाव लड़ना, सभी राजनीतिक पार्टी ये करता है और हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास तो घनेरों ढेर सारी उपलब्धियां हैं, हमारे सामने एक सक्षम नेतृत्व है। पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी और श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी का नेतृत्व है। हम लोगों के पास तो बहुत उपलब्धियां हैं जिस पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। नहीं तो आप लोग तो जनता के पास पहुंचने का साधन निकाल लिए, जनता के पास पहुंचने का जो तरकीब है वो आप लोग खोज लिए हैं। विपक्ष क्या करेगी? नहीं, विपक्ष को भी अपना आना है, जनता के समक्ष रखना है कि यदि वो जनता के बीच पहुंचती है तो उस पर तो कोरोना काल वाले नियम ठोक दिए जाते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं, कोरोना का तो सबको पालन करना है, हम लोगों को भी पालन करना है, हम लोग भी करते हैं, उनको भी करना चाहिए। समाज में कम से कम इस बात पर तो ध्यान रखना होगा। अब उनको अगर समाज में जाना है तो उनको 1990 से लेकर 2005 तक जो बिहार में जंगल राज था, इनको भी समझाना पड़ेगा लोगों को कि बिहार की क्या स्थिति थी, समाज में किस तरह से अराजकता फैली हुई थी, ये भी विपक्ष को बताना होगा। खास करके राजद के जो हमारे मित्र हैं, अगर वो समाज में जा रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा किस तरह से बिहार में जंगल राज था और शासन व्यवस्था के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था। शासन व्यवस्था के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा था, लेकिन कल जो घटना हुई है, कल चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है और कल पटना में बीजेपी के कार्यालय के आगे में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे की बरसात हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घर में घुस जाएं और वहां जाके अराजकता फैला दें। इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए और ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये तो सुनियोजित है ताकि लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट किया जाए कि हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। नहीं तो बीजेपी का दफ्तर है जी। और वहाँ दूसरा पार्टी आपको विरोध करना है। अब तो पूरे भारत में विरोध हो रहा था, आपको विरोध करने का जगह मिला हुआ है। मेरे घर में आके घुस जाइएगा और हमारे ऊपर अभद्रता टिप्पणी करिएगा तो स्वाभाविक है लोगों का जो कार्यकर्ता है वो उत्तेजना में आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये तो विपक्ष का सुनियोजित है कि किसी भी तरह से बीजेपी को फंसाना है। तो कहीं ना कहीं आपका यह कहना है कि उसने उकसाया था? निश्चित तौर पर ये उसके उकसाने पर आप तो उग्र हो गए ना? उनके उकसाने पर उग्रता ये कहे कि दो चार कार्यकर्ता यहाँ भी देख रहा है कि भाई मेरे घर में घुस के आके और हमको गाली गलौज सब कुछ कर रहा है। आपको विरोध करने के लिए रोका कहाँ जा रहा है? आप तो विरोध कर ही सकते हैं। विरोध करने के लोकतंत्र में विरोध ही मुख्य हथियार है। हमारी विचारधारा से आपकी विचारधारा नहीं मिल रही है तो आप विरोध कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे घर में आ जाइएगा, मेरे प्रदेश कार्यालय में आके विरोध कर रहे हैं, उस तरह से विरोध कर रहे हैं जिसका कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी का खास करके यदि बात की जाए बिहार में, तो बिहार में क्या मुद्दा है बीजेपी का? किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है? बीजेपी अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 206 जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं पूरे धरातल पर चल रही हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। विकास मेरा नारा है, हम लोग विकास के नारा पर आगे जा रहे हैं। आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, आत्म सक्षम बिहार बनाना है। सभी जनता को जागरूक करते हुए कि हम लोगों को अपना
अपना सक्षम बिहार बनाना है।